अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर मैं आप लोगों के साथ जो है एडिक्शन के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँ तो स्पेशली जो है क्वेश्चन ये था कि जो लोग एजेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं और साथ में जो है वो अपने घर को भी जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, घर के निज़ाम को, तो ये जो लोग हैं हम इनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं? क्योंकि जब भी हम जो है कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप नशा छोड़ दो, पापा कोई भी फादर है, हस्बैंड है, ये कोई भी ऐसी इंडिपेंडेंट डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो आगे से घर का जो है एक ऐसा मैसी जो है एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जिसकी वजह से हम फिर जो है उस शख्स को उसके हाथ पर ही छोड़ देते हैं। ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसकी ये कहानी है कि जो शख्स इंडिपेंडेंट है और साथ में नशा भी कर रहा है और घर भी चला रहा है और उसे जो है नशे की बीमारी के लिए कन्विंस करना इलाज के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो लोग होते हैं जब भी जो है इनको कुछ समझाने की कोशिश करता है तो घर में जो है बहुत मैसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और अब्यूजिव बिहेवियर बहुत कुछ करते हैं और किसी न किसी तरह जान छुड़वा लेते हैं। और घर वाले भी जो है उस तरह की जो है मजीद प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय वो कह देते हैं नशे की बीमारी है, कोई बात नहीं, ये लगा हुआ है तो खुद ही छोड़ देगा, हम जो है इसको इसके हाथ पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जो आखिरी स्टेज तक जो है उस शख्स का इलाज करवाना चाहती हैं ताकि वो जो शख्स है अपनी ज़िंदगी में नशे की लत से बच जाए, लेकिन उनको भी जो है इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। तो इस तरह के लोगों को समझाने के लिए जो है इनकी जो बॉन्डिंग होती है, चाहे वो जो है बेटे के साथ हो, बेटी के साथ हो, वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, किसी के साथ भी हो, जो बॉन्डिंग होती है उसकी तलाश करनी पड़ती है। जिस तरह वो शख्स जो है हर बार किसी न किसी तरह आप लोगों को कन्विंस कर लेता है कि मैं जो हूँ आउटडोर ट्रीटमेंट करवाऊंगा, इंडोर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता और उसके बावजूद बार बार फेलियर होता रहता है और इंडोर ट्रीटमेंट के लिए वो जो है कन्विंस ही नहीं होता, तो उसको जो है कन्विंस करने के लिए इंडोर के लिए जो है उस इमोशनल अटैचमेंट को जो है फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो जो शख्स है उसकी बात मान ले। तो वो जो शख्स है उसकी बात तब ही मानेगा जब जो है पूरी की पूरी फैमिली जो है उस शख्स को जो है सपोर्ट करेगी, जिसकी वो बात मान ले। और उसको मनाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, बहुत सारी जो है ऑल्टरनेटिव प्रॉब्लम जो उसके जाने के बाद क्रिएट होंगी उनको देखना पड़ेगा और वो शख्स जो क्वेश्चन जो है काउंटर क्वेश्चन करेगा उन चीज़ों को जो है देखना पड़ेगा कि वो जो शख्स है उसके पास कौन कौन से ऐसे काउंटर क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम जो है इस तरह के शख्स को एग्री करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें जो है ये बातें कहकर टाल देता है। तो उन बातों का जो है एनालिसिस निकाल कर आप सामने रखिए और फिर जो है उन्हें कन्विंस करें ताकि वो जो शख्स है उसको उसके हर सवाल का जवाब मिले और वो जो है आपकी बात मानने के लिए एग्री हो जाए। और जैसे जो है वो अपनी बात मानने के लिए एग्री हो तो आप जो है किसी न किसी जो है अच्छे से अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर में विजिट करें और उनके इलाज के लिए उन्हें इंडोर जो है लाजमी रखें ताकि वो जो शख्स है ज़्यादा से ज़्यादा अर्सा जो है नशे से दूरी अख्तियार कर सके और जो है वहाँ जितना भी ट्रीटमेंट का जो तरीकाकार है, जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कर सके और जो है अपना इलाज जो है वो करवा सके। तो यही एक हल है कि उससे जो है कन्विंस करने के लिए उसकी इमोशनल बॉन्डिंग को जो है ब्रेक करना, और उसकी इमोशनल बॉन्डिंग वही ब्रेक कर सकता है जो उस पर्सनैलिटी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होगा। और वो जो शख्स है वो फैमिली में से कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उस बॉन्डिंग को तलाश करना जो है वो एक की रोल है। अगर आप उस की रोल को जो है आइडेंटिफाई करके और डिफरेंट जो काउंटर क्वेश्चन है उनके आंसर फाइंड आउट करके आप उनके सामने रखेंगे, वो शख्स ऑटोमेटिकली जो है नशे की बीमारी के इलाज के लिए जो है वो कन्विंस कर लेगा अपने आप को और वो जो है नशे के इलाज करवाने के लिए एग्री होने के साथ साथ जो है खुद जो है किसी रिहेबिलिटेशन आप लोगों के साथ जाएगा ताकि वो जो है अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। इसमें जो है सिंगल एक पर्सन का रोल नहीं होता बल्कि घर में हर शख्स का जो है वो रोल है जो उस टाइम घर में मौजूद है। इवन के पूरी की पूरी बात दफ़ा फैमिली की भी जो है ज़रूरत होती है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को जो है कन्विंस करना, और बाज़ जो लोग हैं वो जो है इसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो लोग जो है सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हैं उस शख्स के साथ जो नशा करता है और बाज़ दफ़ा जो है वो शख्स जो है नशे की मौत ही मर जाता है। तो इसीलिए बजाय इसके कि वो शख्स इस बीमारी के साथ जो है दुनिया से चला जाए ताकि वो जो शख्स है इस नशे की बीमारी से पाक होकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे ताकि जो है
उस नशे की बीमारी के साथ साथ जो फैमिली वाले प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे थे, उनको जो है उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले और वो जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। उस एक शख्स के अच्छे होने से उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है। तो अगर जो है आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।